हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो सबसे पहले मेरे एंड से एक बहुत ही बड़ा सॉरी आप सभी को कि लास्ट वीक से मैं आपको एक भी लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर सका। उसका एक मेन रीजन था कि जो लास्ट वीक था मेरा कुछ ज़्यादा ही बिजी शेड्यूल हो गया था। आपके मैं कहूँ कि मटेरियल बनाने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। मटेरियल छोड़ो क्या, फिर वीडियो कैसे बनाता। अब देखो मेन चीज़ क्या थी, अब जब थोड़ा सा टाइम मिला तो फिर 10th एंड 12th का रिजल्ट निकल गया। 10th एंड 12th के रिजल्ट में मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, मेरे को स्टूडेंट्स का रिजल्ट था तो उसके कारण थोड़ा सा बिजी था। अब वो जितने भी काम थे वो उनको साइड पे छोड़ के आपके साथ जुड़ गया हूं। आपसे आपकी सीरीज फिर से कंटिन्यू की जा रही है। तो जैसे कि आप सभी को होता है कि हम इधर टॉपिक पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे। तो टाइम एंड वर्क में अगर बात करें, हम सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। आज उसका टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 3 है। आपका ये सिलेबस है जिसमें हमने पार्ट नंबर 1 पकड़ा है क्वांट सेक्शन का। तो इसमें अगर हम बात करें, हम सभी टॉपिक्स कवर अप कर चुके हैं। आज आपका जो टाइम एंड वर्क है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट एक टॉपिक बचा, दैट इज मिक्सचर एंड एलिगेशन। नेक्स्ट टॉपिक ये पकड़ के हम इसे पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। जब ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, मैंने आपको बोला इसके ऊपर मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा, तो आपके लिए बहुत जल्द इसके ऊपर प्रैक्टिस सेट भी आ जाएंगे। उसके बाद हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। देखो पार्ट 1 में अच्छी तरह हमने अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद पार्ट 2 करने का अपना ही मजा आने वाला है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे एंड से जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस बात करें, हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क के बारे में। जी सर, हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क के बारे में। अब टाइम एंड वर्क में अभी तक हमने क्या पढ़ा है, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा मोमेंटम पा लेते हैं। क्या होता है सर, टाइम एंड वर्क में बोला होता है डैड, एक जो ए है, ए ना 10 दिन लगाता है एक काम को करने में, और जो बी है सेम काम को लगाता है 15 दिन। बताओ अगर दोनों मिल जाएं तो क्या लगाएं। फिर हम क्या करते हैं सर, 10 और 15 का करते थे एलसीएम। 10 और 15 का क्या करते हैं सर, एलसीएम। मतलब एक ऐसा नंबर जो 10 के टेबल में भी आता है और एक ऐसा नंबर जो 15 के टेबल में भी आता है। सर ऐसा नंबर मुझे सबसे पहले दिख रहा है 30, तो मैं 30 लिख लेता हूं। अब ये होता है टोटल वर्क। ये क्या होता है सर, टोटल वर्क। अब जो ए है वो 10 दिन लगाता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला सर जनाब मैंने 30 शर्टें बनानी है। ए को मैंने बोला 30 शर्टें बनानी है, उसने बोला 10 दिन लगेंगे। तो मैंने एस्टिमेट लगाया, अच्छा वो 3 दिन लगाएगा, मतलब 3 शर्टें बनाएगा एक दिन में, तब जाके 10 दिन में 30 शर्टें बनेंगी। जी सर। मैंने क्या किया सर, सिंपली 30 को 10 से डिवाइड किया। अब मैंने बोला बी के पास गया, मैं बी के पास गया, कहता जनाब 15 दिन लगेंगे। मैंने उसको बोला मुझे 30 शर्टें बनवानी है, उसने बोला 15 दिन लगेंगे। तो मैंने हिसाब लगा लिया, अच्छा वो दिन की 2 शर्ट बनाएगा तब जाके वो 15 दिन में कंप्लीट कर पाएगा। तो ये इनकी होगी कैपेसिटी, ये उनकी होगी एफिशिएंसी। मतलब कि ए को अगर बात की जाए, ए एक दिन में 3 शर्टें बनाता है, बी एक दिन में 2 शर्टें बनाता है। तो टोटल कितनी बना ली इन्होंने, अगर दोनों मिल जाए तो 5 शर्टें बना लेंगे। टोटल वर्क कितना है सर, 30 है। तो 30 को 5 से डिवाइड कर दो तो 6 दिनों में काम समाप्तम, खत्म। तो ये इसका आंसर था। होप सो आप सभी को थोड़ा सा याद आ गया होगा, थोड़ा सा रिवाइज हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन हमने किए थे। फिर इसी क्वेश्चन में हमने जैसे ट्विस्ट भी डाले थे थोड़े बहुत। मैंने बोला कि ए और बी ने पहले काम किया इकट्ठे, कितने दिन काम किया सर, 4 दिन इकट्ठे काम किया। उन्होंने क्या किया सर, 4 दिन इकट्ठे काम किया। हम क्या करते थे सर, अच्छा 4 दिन इकट्ठे काम किया तो हम क्या करते थे सर, 4 डे इंटू 5 किया, 20 का काम, 20 शर्टें पहले की बन गई है। सर वर्क लेफ्ट कितना था, सर वर्क लेफ्ट था डैड 30 माइनस 20, 10 वर्क रह गया। फिर मैं बोलता हूं कि ए जो था वो धोखेबाज निकला। मैंने क्या बोला, ए लेफ्ट, ए क्या था, धोखेबाज था, ए काम छोड़ के चले गया। अब जो बाकी दिन बचे उसमें बी काम करेगा, तो बी के लिए कितना काम बचा है सर, 10 बचे हैं। तो वो एक दिन में कितने बनाता है सर, 2 बनाता है। सो सर 10 को 2 से डिवाइड कर दो तो 5 शर्टें, 5 दिन और आंसर आ जाएगा। मतलब कि ए को 5 और दिन लगेंगे काम समाप्तम करने में, खत्म करने में। होप सो याद आ गया होगा जो अभी तक पढ़ा, ठीक है। अब देखो गाइस, आज हम क्वेश्चन एक करने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन करने वाले हैं। आज इसका लास्ट पार्ट है, ठीक है। टाइम एंड वर्क इधर आज ही हम खत्म कर देंगे। तो टाइम एंड वर्क में आप सभी को पता होगा कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि 2 men and 5 women वर्क टुगेदर टू मेक, आप कह सकते हो 1 किलोमीटर रोड। हाउ मेनी men एंड वुमेन विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 2 किलोमीटर रोड। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको एक तरह से प्रॉपर्ली टेक्निक बता दूंगा कि इन क्वेश्चंस को आपने कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि इसका मेथड बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। इनमें हमने सिंपली क्या करना है, इनका फॉर्मूला होता है सर एमडीएच। आप सभी ने एमडीएच मसाले के बारे में सुना होगा। जी सर, तो एमडीएच इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। एम स्टैंड फॉर मैन, मतलब जितने भी वर्क फोर्स होगी उधर एम आ जाएगा। डी स्टैंड फॉर डेज, एच स्टैंड फॉर और। कभी कभार क्या होता है, और दिया नहीं होता, ठीक है। कभी कभार और नहीं दिया होता तो भूल जाना, बोला और है ही नहीं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो पूरा दिन काम करते हैं। तो कभी कभार एमडीबी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। और अपॉन डब्ल्यू, डब्ल्यू इज योर वर्क डन।
अगर तो वर्क डन सेम है तो नीचे W लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वर्क डन दोनों का अलग अलग होगा तो नीचे हम W लगाएंगे। जिस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे आपको अपने आप याद हो जाएगा। बस एक ही फॉर्मूला याद रखो, असली मसाले सच सच MDH, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। अभी हम इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले थोड़े से हम क्वेश्चन कर लेते हैं पिछले लेवल के। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। जैसे कहता है A can do a piece of work in 4 days, B can do in 12 days, in how many days they will finish the work with both together। ठीक है सर, A है 4 दिन, सर B है 12 दिन। देखो कितनी जल्दी निकलेगा, 4 और 12 का एलसीएम हो गया 12, सर 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सर 12 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की इक्वेशन होगी सर 4, सर 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 दिन में काम समाप्त खत्म। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। होप सो क्लियर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ मैं आपको करा चुका हूं, बस एक बार रिवाइज करा हूं, थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ने के लिए आपको याद करा रहा हूं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी गई, ऊपर आपको आई बटन मैंने प्रोवाइड कर दिया, आप उधर देख सकते हो कितनी जल्दी हम निकाल रहे हैं। 20 सेकंड में आपका एक आंसर निकल जाता है। अब बात करते हैं सर ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 12 डेज, 15 डेज आपका बी की क्वेश्चन होगी। अगर 5 दिन इकट्ठे काम करते हैं, फिर बी धोखेबाज निकला, दगाबाज निकला, और उसके बाद द डे इज टेकन बाय ए टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क इज, ये निकालना है। तो पहले वही चीज करेंगे सर, ए को है 12 दिन, सर बी को है 15 दिन, सर एलसीएम लेंगे 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा सर 60, सर 12 5 होता है 60, सर 15 4 होता है 60, तो दोनों का प्लस किया सर 9। अब दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया सर, 5 दिन काम किया, तो 5 into 9 कर दो तो वर्क डन कितना हो गया सर, 5 into 9 हो गया 45। ये हमारा क्या हो गया सर, वर्क डन। सर वर्क डन हो गया 45। सर वर्क लेफ्ट कितना हो गया सर, 60 शर्टें बनानी थी, 45 बन चुकी हैं, तो 15 शर्टें बची हैं। कितनी शर्टें बची हैं सर, 15 शर्टें बची हैं। अब धोखा कौन देके चल गया सर, बी धोखा देके चल गया, तो बी धोखा देके चल गया, बचा कौन सर, ए बचा, तो ए की कैपेसिटी से डिवाइड कर दो, 15 को 5 से डिवाइड कर दो, तो 3 दिन ओ लगाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा सर, ए ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक है गाइस, आगे बात करें तो बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन की ओर, जो आज का मेन क्वेश्चन रहेगा। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमारा आज का मेन टास्क है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। बोलते हैं 20 वुमेन अगर रोड ले डाउन करती है 100 मीटर की 10 दिनों में। ठीक है, ध्यान से देखना, ये आपका हो गया सर एम, दैट जो आपको वर्क फोर्स चाहिए। ये आपका हो गया सर वर्क डन हो गया 100 मीटर, और डेज कितने हो गए सर 10 डेज, और नहीं दिया तो एमडीएच में सिंपली हम एमडी लगाएंगे, एच नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब बोलते हैं 10 वुमेन अगर काम करें कैन ले द सेम रोड ऑफ लेंथ 50 मीटर, ये हो गया वर्क डन। तो कितने दिन लगेंगे, हमने सिंपली क्या करना है, फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, सिंपली हमने करना है एम डी अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू एम डी अपॉन डब्ल्यू। पहला एम क्या है सर, पहला एम है 20 वुमेन्स, ये लो 20 लिख दिया। सर पहला डे क्या है सर, 10 डेज, ये लिख दिया। सर वर्क डन कितना है सर, वर्क डन है 100, ये लिख दिया। अब देखिए दूसरे में मैन फोर्स कितना है सर, 10 है। सर डेज नहीं दिए तो डेज की जगह डी ही लिख देता हूं। सर वर्क कितना लिखा है सर, 50 लिखा है, बस कर लो सॉल्व। यही था, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल। सर 5 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 into 5 इज इक्वल टू डी। सर 2 into 5 हो गया 10, तो 10 इसका सही आंसर रहेगा, 10 दिन इसका सही आंसर रहेगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट वन। मतलब कि 10 वुमेन अगर 50 मीटर की रोड डालना चाहती हैं तो 10 दिन में काम समाप्त कर देंगी। देखो अगर अभी समझ आया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है 36 मैन टुगेदर कैन बिल्ड अ वॉल ऑफ 140 मीटर लॉन्ग इन 21 डेज। देखो 36 मैन क्या हो गया सब, वर्क फोर्स, एमडीएच। ठीक है, यही चीज हमने फॉर्मूला यूज करना है, एमडीएच अपॉन डब्ल्यू। ठीक है सर मैन है 36, सर डेज है 21, सर एच की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि तो इन्होंने और की बात ही नहीं की। तो सर वर्क डन कितना है 140, वर्क डन कितना है 140 इज इक्वल टू, दूसरे में कहता है द नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड एट द सेम रेट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द सेम वॉल इन 14 डेज। सर डेज दिए 14 और वर्क डन है सेम। जब वर्क डन सेम है ना तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर वर्क डन सेम है तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो मैंने इसलिए कट ही कर दिया। हमें 140 मीटर लंबी ही वॉल बनानी। अब देखो इसको इधर मैं इंटू एम कर देता हूं, मैंने वर्क फोर्स निकालना है ना जी सर। अब देखो ध्यान से 14 इधर मल्टीप्लाई और उधर के डिवाइड कर दो, 36 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल टू एम। सर 7 के टेबल में 3 जार, सर 7 के टेबल में 2 जार, सर 2 के टेबल में 1 जार, सर ये 18 जार, सर 18 इंटू 3 हो जाएगा 54। तो इसका आंसर क्या आ गया सर, ए ऑप्शन इज द राइट वन। होप सो बड़ी अच्छी अप्रोच आपको लगी होगी। बच्चे घबरा जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन देख के और बढ़िया स्किप कर देते हैं, लेकिन ये देखो ये कोई स्किप करने वाला क्वेश्चन है। ये किसी भी हद पे किसी भी राह पे मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि स्किप कीजिए, इतना आसान क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, और आसान सी ट्रिक, आसान सा तरीका मैंने आपको बताया।
तो एक तो लाइक बनता है, जल्दी से लाइक बटन को दबा दो जिन्होंने अभी तक नहीं दबाया, फिर से नहीं दबा देना, कभी अनलाइक नहीं कर देना गलती से। जिन्होंने नहीं किया उनसे एक गुजारिश है कि एक लाइक बटन फिर से दबा दें। बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 5। इफ 90 men कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 16 days 12 hours per day। अब इधर और वाला कंसेप्ट आ गया, MDH इधर फॉर्मूला यूज होगा, अभी तक MD ही चल रहा था, अब और वाला भी कंसेप्ट आ गया। कहते हैं देन द पार्ट ऑफ द वर्क विच कैन बी कंप्लीटेड बाय 70 men in 24 days वर्किंग 8 hours per day इज। हमने क्या निकालना है, पार्ट ऑफ वर्क निकालना, ठीक है। कहता है जो 90 men है, एक जॉब है, मतलब कि पूरा का पूरा जॉब, तो उस जॉब को हम ले लेंगे 1। 90 men है सर, 16 days है सर, 12 hours है। MDH हो गया जी सर, MDH अपॉन W में 1 ले लेता हूं, वर्क डन। कहता है कितना काम करेंगे, 70 मैन अगर काम करेंगे 24 दिन काम करेंगे और 8 घंटे प्रतिदिन करेंगे, अपॉन मैंने W निकालना है, वर्क निकालना है, बस ये चीज करनी है। अब ये देखिए, अगर ये W है, W हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि हमारा बन जाएगा सर 70 इंटू 24 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 16 इंटू 12। ये जो है ये वाले ये सारे नंबर्स आ जाएंगे इधर, ठीक है, इसके नीचे आ जाएंगे, इज इक्वल टू W। कर लो सॉल्व, ठीक है। 0 0 कैंसिल कर दे जी सर, 0 0 कैंसिल कर दीजिए। और कोई नंबर जी सर, 12 1 जार होता है सर, 12 2 जार होता है 24 सर, 8 1 जार होता है सर, ये 16 8 2 जार 16 होता है सर, 2 और 2 भी कैंसिल, सब बच क्या 7/9 बच गया। तो वर्क डन क्या है सर, 7/9 इज द राइट आंसर। मतलब कि अगर वर्क को हम 9 हिस्सों में बांटेंगे तो 7वां हिस्सा वो कंप्लीट कर पाएंगे। 7/9 इज द आंसर। होप सो क्लियर होगा। आगे बात करें गाइस जी सर, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। कहता है सर 16 men आर एबल टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days वर्किंग 14 hours a day। हाउ लॉन्ग विल 28 men वर्किंग 12 hours a day टेक टू कंप्लीट द वर्क। वर्क कंप्लीट करना है तो वर्क डन तो सेम है जी सर, वर्क डन क्या है सर, सेम है, तो हम वर्क डन नहीं डालेंगे। कहता है सर 16 men जी सर, पीस ऑफ वर्क है 12 days आ गया सर, 14 hours आ गया, इज इक्वल टू 28 men है, 12 hours है, और डेज हमें नहीं पता, डेज मैंने तो डी लिख दिया, बस अब इसको कर लो सॉल्व। ये दोनों इधर मल्टीप्लाई, उधर आके कर दो डिवाइड, 16 इंटू 12 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 12, 12 और 12 हो गया कैंसिल सर, 14 1 जार सर, ये 2 जार सर, 2 1 जार, ये 8 जार। देखो कटिंग कितनी सही हो गई है, तो 8 days इज द राइट आंसर। आपने ये गलती नहीं करनी कि आप इसको पहले मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ, अगर आप इसको पहले मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे आप अपना टाइम वेस्ट कर दो, ठीक है। हमेशा कोशिश करना इसको ट्रांसपोर्ट कर लो, तो ट्रांसपोर्ट करेंगे मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं, 99% चांसेस यही होते हैं वो कट हो ही जाता है किसी ना किसी का, नहीं होगा तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे, और कोई चारा ही नहीं बचेगा एंड में। तो आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहा। कहता है सर हाउ मेनी मैन नीड टू एम्प्लॉयड टू कंप्लीट ए जॉब इन 5 days इफ 15 men कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द जॉब इन 7 days। ध्यान से देखना, और वाला कंसेप्ट है इधर, नो सर, और तो हमें दोनों में नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब MD वाला ही फॉर्मूला लगेगा। कहता है 15 men जो है 7 दिन में 1/3 काम कर लेते हैं, ठीक है सर, 15 men 7 days, और वर्क डन कितना सर 1/3, ये लो। कहता है कितने मैन मुझे चाहिए, तो M की जगह M ही लिख देता हूं, टू कंप्लीट ए जॉब इन 5 days, सर 5 days आ गया, टू कंप्लीट अ जॉब इन 5 days, कंप्लीट का मतलब हो गया जॉब पूरी कंप्लीट करने का मतलब होता है 1, ये लो 1 लिख दिया, इधर मैंने क्या लिख दिया सर 1 लिख दिया। अब मैंने आपको बताया था जब भी नीचे 1/3 है, ठीक है, ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा 15 इंटू 7 इंटू 3/1 रेसिप्रोकल, M इंटू 5 सर, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 15 इंटू 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू M सर, 5 1 जार सर, ये 3 जार सर, 7 3 जार होता है 21, 21 3 जार होता है सर 63, तो 63 मैन हमें चाहिए। होप सो क्लियर होगा, 63 मैन हमें चाहिए 5 दिन में, ताकि वो जो जॉब को है समाप्त खत्म करने लगे, खत्म कर सके, ठीक है गाइस। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। होप सो मजा आ रहा होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा सा कहूंगा बिल्कुल हल्का सा ही बड़ा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आपसे क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है तभी आप उसका आंसर दे सकोगे। देखो जब मेन चीज क्या, मैंने आपको हर एक लेक्चर में शायद से बोला होगा कि अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हो, अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो,
तो मेन चीज क्या है, आपने इंग्लिश के ऊपर भी फोकस करना है। अगर आपको इंग्लिश समझ आती है, अगर आप क्वेश्चन का मीनिंग अच्छी तरह समझ पाते हो, 50-60% उधर ही खत्म हो जाती है गेम आपकी मैथमेटिक्स की। बाकी 20-30% आपका कह सकते हो आपका फॉर्मूला खत्म कर देता है, और आपको अगर क्वेश्चन समझ आ गया, आप आंसर अपने आप निकालो। क्या कहता है क्वेश्चन को सबसे पहले डीकोड करो। कहता है अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू ए वर्क इन 40 डेज। एक कोई वर्क है, फॉर एग्जाम्पल एक ब्रिज बनाना है, पूरा का पूरा एक ब्रिज बनाना है। एक जो ब्रिज बनाना है उसमें पता नहीं 20 बंदे लगेंगे, 30 बंदे लगेंगे, 40 बंदे लगेंगे, उन्होंने सर्टेन नंबर, लेकिन 40 दिन में काम समाप्त। 40 दिन में क्या हो जाएगा, काम समाप्त। साथ में कहता है अगर उसी बंदों में हम 8 और जोड़ दें, इट कुड बी फिनिश इन 10 डेज लेस, मतलब 30 दिनों में काम खत्म। पहले 40 दिन में होता था, कहता अगर 8 बंदे और जोड़ दोगे तो 30 दिन में काम खत्म हो जाएगा। हाउ मैनी मैन वर देयर इनिशियली, स्टार्टिंग में कितने मैन। देखो ध्यान से देखना क्या करेंगे, बात होती है कि 40 दिन में काम खत्म कर सकते हैं कुछ सर्टेन मैन, अगर 8 बंदे और जोड़ दो तो 30 दिन में काम खत्म हो सकता है। तो वही चीज है दैट कितने मैन, जो मैन है वो 40 दिन में काम करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर मेंस में मैं 8 जोड़ दूं तो वो 30 दिन में काम खत्म कर देंगे, बस यही लिखना है। और दोनों का वर्क डन 1 ही है, दोनों का वर्क डन 1 ही है, तो 1 1 लिखो, नहीं लिखो एक ही बराबर है, बस यही कंसेप्ट था। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा m इंटू 40, और ये आपका हो जाएगा डेट 30 को हमें m के साथ भी मल्टीप्लाई करने का, 30 को हमें 8 के साथ भी मल्टीप्लाई करने का। ये आपका हो जाएगा 30m प्लस 240। सर 30m इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है गाइस, आप देख सकते हो, नहीं नहीं ये प्लस हो रहा है, सॉरी माइनस होएगा। हाँ 40m माइनस 30m इज इक्वल टू 240। ठीक है सर, 10m आ जाएगा जी सर, 10m इज इक्वल टू 240। सर 10 उधर के डिवाइड हो जाएगा तो 24 आंसर आ जाएगा, तो 24 इज द राइट वन। 24 मैन थे इनिशियल में, मतलब कि अगर 24 बंदे लगते हैं तो 40 दिन में काम कर देते हैं, 24 में 8 प्लस कर दो डेट इज 32। अगर 32 दिन काम बंदे लगेंगे तो 30 दिन में काम समाप्त। ये था क्वेश्चन जो आपसे डिमांड कर रहा था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, आपके सामने जैसे देख सकते हो, इफ, ध्यान से पढ़ना, इफ 12 मैन और 24 डेज। देखो अभी मैंने बोला क्वेश्चन को डीकोड करो, और का मतलब होता है या, एंड नहीं है, या। इफ 12 मैन और 24 बॉयज कैन डू ए वर्क इन 66 डेज। ठीक है, ध्यान से समझना, 66 डेज में अगर आप मैन लगाते हो तो 12 मैन चाहिए, अगर लड़के लगाते हो, बॉयज लगाते हो, यंग बॉयज लगाते हो तो आपको 24 बॉयज चाहिए। तो इधर से अगर मैं एक चीज पता करूं डैट 12 मैन जो हैं वो 24 बॉयज के बराबर है कि नहीं है, वो दोनों ही 66 डेज लगाते हैं, चाहे आप 12 मैन लगाओ या 24 बॉयज लगाओ। तो इधर से आपका निकल जाएगा 1 मैन किसके बराबर आ जाएगा सर, 12 को जाके डिवाइड करते हो तो 2 बॉयज। सर 1 मैन किसके बराबर है, 2 लड़कों के बराबर है। क्लियर है जी सर। कहता है देन द नंबर ऑफ डेज इन विच 15 मैन एंड 6 बॉयज कैन डू इट इज। कहता है तो कितने दिन लगाएंगे अगर 15 मैन जुड़ जाए और साथ में ये एंड है 6 बॉयज जुड़ जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, मैंने इधर बता दिया डेट 1 मैन जो है वो आपके किसके बराबर है, 2 बॉयज के बराबर है। आपने क्या करना है, या तो आप पहले ले लो 12 मैन एंड 66 डेज ले लो, या 24 बॉयज एंड 66 डेज ले लो, आपकी मर्जी, जो मर्जी ले लो। ठीक है गाइस, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। मैं 24 बॉयज और 66 डेज ले लेता हूं। देखो जो 24 बॉयज हैं वो 66 डेज में काम खत्म करते हैं जी सर। जो 24 बॉयज है, ये हो गया वर्क डन, इज इक्वल टू हमें कितने मैन्स और बॉयज थे, वही सेम काम। ठीक है, वही सेम काम आप कहते हो डैट किससे करवाना है, 15 मैन एंड 6 बॉयज, 15 मैन एंड 6 बॉयज इनटू डेज। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने डेज निकालने हैं जी सर, ये लो। अब देखो ध्यान से, वर्क डन तो सेम है इसलिए मैंने इनको बराबर रखा, मैं इनको कोई मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा अपना ही वक्त जाया करूंगा। देखो एक मैन जो है 2 बॉयज के बराबर, तो 15 मैन किसके बराबर हो जाएंगे सर, 30 बॉयज के बराबर हो जाएंगे। अगर मैं इसको 30 बॉयज लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत तो बताइए कमेंट सेक्शन में, अगर दिक्कत है तो जल्दी से बता देना, अगर दिक्कत है तो
फिर बस समझाएंगे क्या दिक्कत है आपकी उस दिक्कत को हम दूर करेंगे। कहता है सर 24 इंटू 66, ये कितना रहेगा सर 30 प्लस 6 होता है सर 36 इंटू डी। अब बी भी लिखने की जरूरत नहीं है सर, 36 से मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड कर दो। 24 इंटू 66 डिवाइड बाई 36, अब काट लो सर, 6 के टेबल में 11 जार सर, 6 के टेबल में 6 जार सर, 6 1 जार सर, ये 4 जार सर, 4 इंटू 11 होता है सर 44, तो 44 डेज लगेंगे। बस ये आपका आंसर है, तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। अगर अभी भी समझ नहीं आया, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का मैं आपके लिए लेके आऊँ। हमने सिंपली क्या करना है, पहले पहचानना है कि कितनी रेशो है, मैन और बॉयज की क्या रेशो है, वही चीज हमने पहचानी है। तो इधर यही कहता है सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, इफ देयर वर 45 मैन मोर द वर्क हैव टू बी फिनिश इन 25 डेज। ठीक है सर, क्या कहता है, अगर एक सर्टेन नंबर ऑफ मैन है वो 40 दिन में काम खत्म कर देते हैं, अगर 45 मैन और जोड़ दो तो वो 25 दिन में काम खत्म कर देंगे। तो वही चीज है डैट, जो मैन है वो 40 दिन में काम खत्म कर देते हैं, वही काम अगर 45 और जोड़ दो, मतलब m प्लस 45, अगर वही काम 45 मैन और जोड़ दो तो 25 दिन में काम खत्म कर देंगे इंटू 25। m इंटू 40m लिख देता हूं इधर मैं सर, 25 को m से मल्टीप्लाई करें 25m सर, 25 को अगर हम मल्टीप्लाई करें डेट 45 से, ठीक है ध्यान से देखना, 1125, ठीक है क्या आ जाएगा 1125, ठीक है। 25m इधर प्लस हो रहा हो जाके क्या कर देंगे सर, माइनस कर देंगे, तो 40m में से हम 25m माइनस कर देंगे, इज टू 1125, तो कितना रहेगा सर 15m, 15m इज टू 1125 सर, हम 1125 को 15 से डिवाइड कर देंगे, तो 1125 को अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, आपका आंसर आएगा डैट 7 जार देन 5, हाँ 75 इज योर आंसर। 10th का आंसर क्या रहेगा सर 75 मैन। स्टार्टिंग में हमें कितने मैन चाहिए, 75 मैन चाहिए। अगर आप 40 दिन में काम खत्म करना चाहते हो, अगर 25 दिन में खत्म करना चाहते हो, 45 और मैन मंगवा लो, डेट इज और 120, ठीक है 120 मैन और मंगवा, टोटल 120 कर लो तो 25 दिन में काम खत्म हो जाएगा। गाइस आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। कहता है 40 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज, 8 डेज आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। देखो हर क्वेश्चन में मैं आपको कहता हूं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता हूं मैं, वही चीज है, जिसने क्वेश्चन को पकड़ लिया, समझ लिया, पा लिया, वो आसानी से कर लेगा। कहता है दैट 40 men can complete a work in 18 days, 8 days after they start the work together 10 men joined them, 10 more men joined them, how many days will they take to complete the remaining work। देखो 40 मैन अगर काम करते तो 18 दिन में काम खत्म कर देते हैं, मतलब कि अगर मैं कहूं उन्होंने कहा 8 दिन उन्होंने काम कर लिया, अब कितने दिन का काम बचा है सर, 18 दिन में वो काम खत्म कर देते थे, 8 दिन में उन्होंने खत्म कर दिया तो 10 दिन बचे। बस यही चीज करनी है, मतलब कि 10 दिन का काम जो 40 मैन करते थे वो किसके बराबर है, वो बराबर है सर 50 मैन कितने दिनों में करेंगे, बस ये निकालना है। ध्यान समझना मैंने क्या किया, मैंने क्या किया सर, देखो 8 दिन तो काम हो चुका है, 8 दिन का काम हो चुका है, बचा कितने दिन का है सर, 10 दिन का बचा है। वो जो देखो ये जो है ना, इसका बड़ा महत्व है। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है इज इक्वल टू, सर इसका मतलब होता है बराबरी। तो हमने बराबर करना है, क्या बराबर करना है, वर्क डन बराबर करना है। तो वर्क डन कैसे बराबर होगा, ध्यान से देखना, 10 दिन का काम जो बचा है, जो बचा हुआ काम है ना, उसमें 10 बंदे और जुड़ गए, अब कितने दिन लगेंगे, ये बचा हुआ काम कितने दिन का बचा, 10 दिन का बचा है, तो यही हो गया 400, 400 को हम 50 से डिवाइड कर देंगे तो 0 0 कैंसिल किया, तो डेज कितने आ गए सर 8 डेज, 8 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो 11th का आंसर क्या रहेगा, 8 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेम ऐसा ही है, ये लो 45 men can complete a work in 16 days, 4 days after they start working 36 more men are। देखो अगर 45 मैन काम कर रहे हैं तो 16 दिन में काम समाप्त, लेकिन 4 दिन उन्हें काम करते हुए हो गए, तो कितने दिन बचे सर, 12 दिन बचे। ये लो 45 इंटू 12, वर्क लेफ्ट कितना है सर 45 इंटू 12। अब 36 मैन और जुड़ देते हैं, 45 प्लस 36 होते हैं सर 81, 81 मैन कितने दिन में ये काम कंप्लीट करेंगे सर, यही करेंगे 45 इंटू 12 डिवाइड बाई 81, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं सर, डेट 9 के टेबल से कट कर ले सर, 9 के टेबल में आ जाएगा 5 जार सर, 9 के टेबल में आ जाएगा 9 जार सर, 3 के टेबल से कट कर लें जी सर, 3 के टेबल में आ जाएगा 3 जार सर, 3 के टेबल में ये आ जाएगा 4 जार, आगे कटता है नो सर, 5 इंटू 4 होता है सर 20 अपॉन 3, कितना आ गया सर 20 अपॉन 3। अगर 20 को 3 से डिवाइड किया तो सर आ जाएगा डेट 6
2/3 इज योर आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट वन। होप सो क्लियर होगा। यही इधर आपका खत्म होता है, मैं कहूंगा, टाइम एंड वर्क। इतना ही था ये टॉपिक। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रॉपर प्रैक्टिस कर लो, इन्हीं क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लो, तो आपकी कह सकता हूं कि इसके जितने भी क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, आप आसानी से इसका आंसर देने वाले हैं। तो गाइस इधर ही हम खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले आप सभी को होता है मेरा एक टास्क आपको रहता है कि आपके लिए एक होमवर्क पोर्शन जरूर रखना है। मैं चाहता हूं कि आप प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए। मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हो। तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, या आपने प्रैक्टिस करनी है। इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिख के जाना है। इसका आंसर ए है, बी है, सी है कि डी है। आप सभी का इंतजार रहेगा। अगर आपको मेरे एंड से थम्स अप मिल जाता है तो आप होशियार हैं, आप माहिर हैं, आप बुद्धि वाले इंसान है। तो मैं यही कहूंगा। तो या इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। तो आज का अपना सेशन इतना ही रखते हैं। मिलेंगे जल्द अपने नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले दैट इज मिक्सचर एंड एलिगेशन। उसके बाद आपका फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। गारंटी से कह सकता हूं कि इतना अच्छा कंटेंट इतनी जल्दी अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी आपको इतना पढ़ाया होगा, इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाया होगा। अगर पढ़ाया तो हैट्स ऑफ टू हिम या हर, जिसने भी आपको इधर पढ़ाया है। तो आपका इधर ही हम सेशन एंड करते हैं, खत्म करते हैं। तो गाइस मिलेंगे जल्द अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक आप सबसे अलविदा। सेशन को जाने से पहले एक लाइक बटन जरूर दबा देना, शेयर बटन जरूर दबा देना, और नीचे जो आपको रेड कलर का बटन दिख रहा है ना, उसको जरूर दबा देना जिसपे ऊपर सब्सक्राइब लिखा है, अगर आपने अभी तक नहीं दबाया। तो गाइस मिलेंगे जल्द अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक आप सबसे अलविदा।